बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस पार्ट 2 चैप्टर नंबर 3 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस। आज का जो टॉपिक है वो है एनालिसिस प्रोसेस ऑफ स्टडिंग द एग्जिस्टिंग सिस्टम। और इसका बेसिक पर्पस ये होता है कि हम देख सकें कि हमारे करंट सिस्टम में एक्टिविटीज़ कैसे परफॉर्म की जा रही हैं। हमें अगर मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है तो हम एक्सटेंडेड सिस्टम के अंदर किस तरह से मॉडिफाई करेंगे सिस्टम को। हम देखना चाह रहे हैं कि हमने जो डेटाबेस तैयार की है या जो डेटाबेस हम यूज़ करने जा रहे हैं वो ठीक से यूज़ हो रही है या नहीं हो रही। उसके प्रॉब्लम्स, उसके प्रॉज एंड उसके कॉन्स को हम डिस्कस करने के नाम एनालिसिस कहते हैं। एनालिसिस इसलिए भी ज़रूरी होता है कि हम देखें कि हमें न्यू सिस्टम की ज़रूरत कब पड़ेगी और न्यू सिस्टम को हम इसी करंट सिस्टम के अगेंस्ट लेकर आएंगे या हम इसके मतलब पैरेलल लेके आएंगे या फिर हम इसके मॉडिफिकेशन करके न्यू सिस्टम को एग्जिस्ट करेंगे या इसको इस्टेब्लिश करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को देखने के लिए हमें एनालिसिस करना पड़ता है। हमें ये देखना पड़ता है कि ऐसा तो नहीं कि हम ओल्ड डाटाबेस को यूज़ करते करते हम अभी तक ये महसूस नहीं हुआ कि हमें डाटाबेस चेंज कर लेनी चाहिए या अपडेट कर लेनी चाहिए। तो इसके कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं जो एनालिसिस स्टेज के अंदर हम जिन्हें परफॉर्म करते हैं। सबसे पहला स्टेप जो है हमारा फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर क्या होता है कि हम इसको प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन भी कहते हैं। आपने पार्ट 1 में एसटीएलसी सिस्टम को पढ़ा होगा और उसके अंदर आपने फिजिबिलिटी स्टडी को देखा। बिल्कुल जैसे एक सॉफ्टवेयर की फिजिबिलिटी स्टडी होती है ऐसे ही एक डेटाबेस की फिजिबिलिटी होती है जिसके अंदर हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं उसकी रिक्वायरमेंट को। हम देखते हैं कि कस्टमर की या हमारी डेटाबेस सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्या है, हम उसे क्यों बनाना चाह रहे हैं और हमारा उसके अंदर कितना इन्वायरमेंट कवर होगा। उसकी कॉस्ट एंड टाइम को हम डिस्कस करते हैं और हम उसके स्कोप को डिस्कस करते हैं कि उसका स्कोप कितना है। क्या डेटाबेस बनाना ऐसा तो नहीं कि मैं अपने सिर्फ पैसा और टाइम ज़ाया कर रही हूँ, या डेटाबेस को बनाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो चुका है। मेरे बिजनेस को या मेरे सिस्टम को डेटाबेस कितना इन्हेंस करेगी, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करना और रीड आउट करना फिजिबिलिटी स्टडी कहलाता है। हम देखते हैं कि किस एरिया का ये प्रोजेक्ट है और किसके अकॉर्डिंग इसने डिस्कस, हम उसके अकॉर्डिंग उसकी अफोर्डेबिलिटी, पॉसिबिलिटी और एक्सेप्टेंस जो है उसको डिस्कस करते हैं कि इस सिस्टम की अफोर्डेबिलिटी कितनी है, इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है, इसको हम कितना यूज़ कर सकते हैं, उसका स्कोप वगैरह हम सब चीज़ें इसी के अंदर डिस्कस करते हैं। एंड देन प्लानिंग जो है वो हम प्रोजेक्ट की या डेटाबेस की प्लानिंग भी फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर कंप्लीट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है वो है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। इसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमने रिक्वायरमेंट्स जो कलेक्ट की थी अपने कस्टमर से और अपने यूज़र्स से और अपने डाटा एडमिनिस्ट्रेटर से, उन रिक्वायरमेंट्स को हम डिस्कस करते हैं और उन रिक्वायरमेंट्स को देखते हैं कि हमारे पास इतनी पॉसिबिलिटी है कि हम वो डेटाबेस क्रिएट करें जिसकी रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्रोजेक्ट प्लानिंग। हम क्या करते हैं, जब हमें रिक्वायरमेंट भी क्लियर हो जाती हैं, स्कोप भी क्लियर हो जाता है, तो फिर अब हम प्लानिंग करेंगे कितने टाइम लिमिट में, कितनी कॉस्ट के अंदर मैं ये सिस्टम बना सकती हूँ और कितने लोगों के लिए बना सकती हूँ। इसको मैं कहूँगी कि ये प्रोजेक्ट प्लानिंग है। प्रोजेक्ट प्लानिंग बेसिकली बहुत ज़रूरी होती है और इसी के ऊपर हम इम्प्लीमेंटेशन का सारा काम, क्वालिटी और रिस्क मैनेजमेंट और ये सारी चीज़ें जो हैं वो रिले करती हैं प्रोजेक्ट प्लानिंग पे। प्रोजेक्ट प्लानिंग जो है वो एक शेड्यूल टाइप चीज़ होती है जिसके अंदर हम देखते हैं कि हम अपना सिस्टम को किस तरह से डेवलप करेंगे। डिफरेंट कॉस्ट फैक्टर्स जो हैं वो इस प्रोजेक्ट प्लानिंग के अंदर हम देखते हैं। उसमें दो इम्पॉर्टेंट होते हैं। एक तो ये कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की कॉस्ट क्या होगी उनको सेट करना, और सैलरीज ऑफ टीम मेंबर्स को सेट करना। देखें, डेटाबेस क्रिएट करने के लिए मुझे हाईली टेक्निकल पर्सन्स की ज़रूरत होती है, तो उन टेक्निकल पर्सन्स की सैलरीज को भी सेट करना वो भी मेरे ही एक तरह के कॉस्ट में आ रही होती है। तो उस चीज़ को सेट रखना, उस चीज़ को देखना, ये प्रोजेक्ट प्लानिंग का हिस्सा होता है। लास्ट वन इज डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस में हम क्या करते हैं कि हम
डायग्राम्स बनाते हैं और उन डायग्राम की मदद से हम डाटा का एनालिसिस करते हैं। डाटा फ्लो डायग्राम्स होती हैं, डिसीजन टेबल क्रिएट किए जाते हैं, इसके अलावा डिसीजन ट्रीज क्रिएट की जाते हैं, जिसकी मदद से हम ये बताते हैं कि हमारा काम जो है वो कितना चल रहा है और कितना रुका हुआ है, डाटा क्या है, उसको यूज करने वाले कौन से हैं। इन टेबल्स और इन ट्रीज डायग्राम्स की मदद से हमें ये अंदाजा होता है कि यूज केसेस क्या हैं, उनको यूज करने वाले कौन हैं, एक्टिविटीज कौन कौन सी परफॉर्म होंगी और किस पर्सन के पास कौन सी ऑथराइजेशन है, कौन सी एक्सेसमेंट है और वो किस तरह से काम करेगा। तो बेसिकली लास्ट में आकर हम उस डाटा को एनालिसिस कर रहे होते हैं, जो डाटा हमने एंटर करना है, इनपुट करना है और उससे हमने आउटपुट लेनी है। ये बेसिकली एनालिसिस फेज के अंदर हम इन चीज़ों का एनालिसिस करने के बाद हम अपनी तैयारी करते हैं कि हम डाटा की मॉडलिंग करें। सो डाटा मॉडलिंग क्या होती है, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि डाटा मॉडलिंग क्या होती है। तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।